अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु साई अरुण भेदी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी सार शब्दी संत जनों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जीवन का लक्ष्य ही होता है परमात्मा की प्राप्ति। 84 योनियों में घूमते घूमते भ्रमण करते हुए जीव जो है हर बार इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड में माया जाल कहते हैं, जिसको माया जाल कहते हैं। माया जाल क्या है? बिना माया के किसी का गुजारा नहीं हो सकता। जाल इसको क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि अनेक ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड की अपनी अपनी रचना है। हर ब्रह्मांड में अपने अपने तरीके से जीव रहते हैं और वहाँ एक बंधन ये है कर्म। कर्म जाल है, कर्म का बंधन है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इधर से उधर कर्मों के अनुसार जीव की गति होती रहती है और न जाने इसमें कितना समय हम लोगों का व्यतीत हो जाता है वक्त आते आते। और ये सारे ब्रह्मांड आपके ही लिए, आपकी मर्जी के लिए बनाए गए थे। आपने मांग की थी कि मुझे ऐसे ब्रह्मांड चाहिए जहाँ हम अपना खेल सकें, हम अपना मनोरंजन कर सकें, हम कुछ और आनंद उठा सकें, क्योंकि परमात्मा तो अखंडानंद है। अखंडानंद में रहते हुए भी कभी एक आत्मा की इच्छा हुई कि मैं भी क्यों ना अपना एक नया खेल रचाऊं। तो ये नया खेल रचा गया है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ये नया खेल है, इसलिए कहा गया है ये सब रंगमंच है। कहते नहीं कभी कभी। और हम सब जो है ना, संसार एक रंगमंच है और इसके हम सब पात्र जो है नाटक हैं, नाटक के पात्र हैं। अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। जैसा रोल अदा करेंगे वैसे ही हमको गिफ्ट मिलेगी। ये आप सुनते हैं। लेकिन यदि आपका ये खेल पूरा हो चुका हो, तो यदि आपकी इच्छा है कि हमें अब इस खेल में आनंद नहीं रहा, संसार का खेल खेलते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अब मैं दुखी हो गया हूँ। जैसे एक बूढ़ा बैल जीवन भर बोझ ढोता है, किसान फिर भी उस बूढ़े को छोड़ते नहीं है। जब तक सांसें हैं तब तक उससे काम लेता है, तो बेचारा रोते रोते बोझ को ढोता है। आज उस बूढ़े बैल जैसी स्थिति हर इंसान की हो रही है। एक छोटा सा परिवार है, उसके लिए भी वो रो रहा है। परिवार का बोझ उससे चलाया नहीं जाता। जब परिवार ही बोझ लगने लगे, जब अपने ही तुम्हें पराये लगने लगे, अपने ही तुम्हें जो अपनों की सेवा करने से आप निराश हो जाएं, तो आप या तो बूढ़े बैल हो गए हो। अब आपसे अपने परिवार का, अपने जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठता है। आप दुखी हो गए हो, आप बूढ़े हो गए हो, आप बीमार हो। ये बीमारी हर इंसान को आज लगी हुई है। चल तो रहा है, कर तो रहा है, लेकिन खुशी से नहीं, एक बोझ समझ करके अपने जीवन को चला रहा है। ये बोझ कैसे उतरे? ये बोझ एक क्षण में उतर जाएगा, क्योंकि ये बोझ किसी ने रखा नहीं है तुम पर। तुमने स्वयं को इतना अपने आप लाद रखा है कि आज तुम दुखी हो। तुम्हारे कर्मों का बोझ, तुम्हारी सोच दुष्कर्मों का बोझ
फिर भी इंसान, अरे मनुष्य हो तो मनुष्य भी नहीं हो, इंसान तो कहलाने के लायक ही नहीं हो। सोचो तुम क्या हो, आज ही सोच लेना तुम क्या हो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताता हूं। आज इंसान जो है ना, अपने से जरा भी थोड़ा पैसे का अपमान हो गया, कोई पद मिल गया, कोई नेता बन गया, कोई सांसद बन गया, तो सड़क पर चलता है और किसी का धोखे में भी हाथ लग गया, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई, और उसने कुछ कह दिया, अरे साहब गलती तो आपकी थी, तो एकदम अकड़ के बोलता है तेरी औकात क्या है हमसे बात करने की। जब इस प्रकार के शब्द इंसान के मुंह से निकलने लगे, जान लेना ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, इससे नीचा आदमी कोई नहीं है। जो दूसरे की औकात को कम समझे, अपनी औकात को ज़्यादा समझे, जान लेना ये राक्षस है, ये दैत्य है, ये अपने परिवार को भी नरक में ले जाएगा और खुद भी नरक में जाएगा। इसलिए अरे तुम्हारी औकात है क्या? जिसने ये ब्रह्मांड रचाए, अनेकों अनेक ब्रह्मांड जिसने रचना की है, वो तुमसे कभी कहने आया कि तुम्हारी औकात क्या है? और एक तुम, दो चार प्लाट हो गए, घर मकान हो गया, तो दूसरों से कहते हो तुम्हारी औकात क्या है। ऐसे लोग जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, जो अपने परिवार के लोगों को अपना बोझ समझते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो अपने भाई बंधुओं से हिसाब किताब के लिए लड़ते, ये हमारा वो तुम्हारा, ये अधिकार हमारा, जहाँ ऐसा वातावरण है जान लो वहाँ कलयुग है, वहाँ राक्षस वास कर रहे हैं, वहाँ इंसान नहीं है। जिन घरों में स्वार्थ की लड़ाई है, जिन घरों में आपस में प्रेम नहीं है, सास बहू को ताना मार रही है, बहू सास को ताना मार रही है, पति पत्नी को अपना जो है दुश्मन समझता है, पत्नी पति को दुश्मन समझती है, अरे ऐसे लोग संभल जाओ, तुम्हारी क्या दुर्गति होने वाली है। कितने ही पैसे में बने रहो, तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए मानव का जो धर्म है, सबके साथ प्रेम, अपने अपने फर्ज को निभाना, अपने अपने जिस जो आपका होदा है, बेटे को बाप, बाप बेटे का सम्मान करे, बेटा बाप का सम्मान करे, सास बहू का सम्मान करे, बहू सास का सम्मान करे। अरे तुम मित्र हो, मित्र, अपने होदे पर मत जाओ, मैं सास हूं, ताना मार मार के अरे तुम्हें नरक मिलेगा। जो बहुओं को ताना मारते हैं, जो बहुएं सास को गाली देती हैं, जो पत्नी पति से लड़े, पति पत्नी को अपना गुलाम समझे, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है, नरक में जाते, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। कितने ही मंदिर जाओ, अरे मंदिर में कोई भगवान को कैद कर सकता है क्या? ये तो तुम्हारी मन गढ़ंत रचना है। अरे तुम अपने मन को ही जो है कैद नहीं कर पाए, तो भगवान को कैद करके क्या पूजोगे? ये दिखावा बंद करो। ये कोई धर्म वर्म नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है। सत्संग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब तक आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं, तब तक सारी बातें व्यर्थ हैं, सारा ज्ञान आपका व्यर्थ है, सारा धर्म कर्म आपका व्यर्थ है। भगवान को सब मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई मानने वाला नहीं है। भगवान की मानो, अपनी औकात को पहले जानो, फिर दूसरे को उदाहरण दो तुम्हारी औकात क्या है। जब तुम्हारे मन में ये शब्द आने लगे, जान लो तुम राक्षस हो गए, तुम्हें नरक में जाने से कोई नहीं बचाएगा, तुम्हारा तो अब संहार होना ही है। इसलिए समझ जाओ,
भगवान एक ही भाषा समझते हैं, प्रेम की भाषा। सबसे प्रेम करो, अपने भाइयों से, माता से, पिता से, पड़ोसियों से, निर्वैर होकर के। कोई द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, कोई द्वैत भाव नहीं होना चाहिए। निस्वार्थी होकर के जियो तो इंसान कहलाने लायक हो, तो भगवान भी तुम्हारी औकात को समझेगा। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा। जिनके जे आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जो आदमी दूसरे पर क्रोध करता है, जो अपने को समझता मैं इंसान हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी गुलाम है, वो राक्षस वृत्ति है। और जो अपने को मित्र समझता है, सास बहू को बेटी समझती है, बेटी सास को मां समझती है, जहां मातृ भाव है, पुत्री का भाव है, वहीं लक्ष्मी ठहरती है, वहीं सुख संपदा आती है। आज कमा कमा के भैंसे की तरह लगे रहो, बरकत होने वाली नहीं। बरकत होगी घर में जब सुमति होगी, घर में एक दूसरे में प्रेम होगा। अपने अपने कर्तव्यों का पालन, अपने अपने फर्ज को अदा करो, सम्मान करो, एक दूसरे का सम्मान करो। जब घर में प्रेम होगा तो आपके भंडारे भर जाएंगे, आप सुखी हो जाओगे। आपको सुखी होना है, सोच लो तुम क्या हो, सोच लो कहाँ हो, पलट जाओ, बदल जाओ। सुख संपत्ति घरे आवे, सब कुछ आपको घर में आएगा। ये लौकिक सुख की बात है। ये वीडियो आज लौकिक सुख कैसे मिलेगा इस बात को बताने के लिए बनाया है। लौकिक सुख तभी मिलेगा जब सबसे प्रेम करोगे। इसलिए प्रेम ही सारी जगत में है। प्रेम करो और सुखी हो जाओ।